हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मार्क्सिस्ट थ्योरी के बारे में, जिसे द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी बोला जाता है या मार्क्सिज्म भी बोला जाता है और कम्युनिज्म भी बोला जाता है। तो ये जो मार्क्सिज्म या कम्युनिज्म है, इसे दो व्यक्तियों ने मिलकर लिखा था, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने जनवरी 1848 में, और पब्लिश हुआ था 1888 फरवरी में। तो इसमें ये जो है ये वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल इन्फ्लुएंशियल डॉक्यूमेंट है, और इसमें जो है कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में बात की गई है और कम्युनिज्म को फैलाने के बारे में सपोर्ट किया गया है। तो कैपिटलिज्म क्या है ये देखेंगे हम, कम्युनिज्म क्या है ये भी देखेंगे हम। तो पहले समझ लेते हैं कि इस बुक में जो मेन दो क्लासेस के बारे में बात की गई है, एक है अपर क्लास जिसे कैपिटलिज्म बोला गया है, और एक है लोअर क्लास। तो ये दो जो सोसाइटी के दो क्लास हैं उनके बारे में बात की गई है। लोअर क्लास कौन से हैं? जो कि बहुत ही पुअर वर्कर हैं, डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनके बारे में बताया गया है। कैपिटलिज्म जो है वो कैपिटलिस्ट को बोला गया है। कैपिटलिस्ट कौन? जो ओनर्स होते हैं, जो एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं और वो ही सब कुछ कंट्रोल करते हैं। जैसे कंपनीज़ होती हैं और उस कंपनीज़ में जो पुअर वर्कर काम करते हैं उनके वेजेस को कैपिटलिस्ट ही देते हैं, और बहुत ही कम जो है कि मात्रा में देते हैं, और अपने सारे प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ही हाई जो है प्राइस करके अपने जो है कि थ्रू उसको मेंटेन करते हैं। तो इससे वर्कर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है, क्योंकि वो काम तो बहुत करते हैं लेकिन उनको वेजेस उतना नहीं मिलता है, और सेम ही प्रोडक्ट को उनको मार्केट से 10 गुने हाई रेट पे उनको परचेज़ करना पड़ता है अगर उन्हें ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से वो उनका यहाँ पे शोषण दिखाया गया है कैपिटलिज्म में। कम्युनिज्म की बात करें तो कम्युनिज्म क्या है कि एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें कि जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो सारे के सारे रूल्स बना के चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, और जो फैक्ट्रीज़, फार्म हैं, जो सर्विसेज हैं, उन सभी चीज़ों को गवर्नमेंट के थ्रू जो है रन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें इसको एक पर्पस से किया जाता है जिसमें सभी लोगों को इक्वली जो है ट्रीट करने का एक एम रखा जाता है, और पीपल जो है इसमें इक्वल राइट्स रखते हैं, इक्वल टैक्स देने की राइट्स रखते हैं, और जो वेल्थ है उसको भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये आपके कम्युनिज्म में है। इसे एक सोशलिज्म के फॉर्म में बताया गया है कि इसको सोशलिज्म से ही लिया गया है कम्युनिज्म को, जो कि प्राइवेट जो ओनरशिप है उनको अबॉलिश करता है। तो ये है इसमें। थोड़ा सा कार्ल मार्क्स के बारे में देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स जो है एक फेमस जर्मन फिलोसोफर थे, हिस्टोरियन थे, एंड सोशलिस्ट थे, एक जर्नलिस्ट थे, और इनको जो है मॉडल वर्ल्ड का क्रिएटर भी माना जाता है। और ये 5 मई 1818 को बॉर्न हुए थे जर्मनी में। इन्होंने प्राइवेट एजुकेशन ली थी अपने फादर के द्वारा 1830 तक, और उसके बाद इनके एक फादर के एक फ्रेंड थे जिनको ह्यूगो वाइटेनबेक बोला जाता है, वो एक हाई स्कूल के हेडमास्टर थे। तो वहाँ पे फिर इनकी शिक्षा दीक्षा आगे हुई थी। 1832 में लिबरल आइडियाज़ रखने के लिए इनको जर्मनी से निकाल दिया गया था, क्योंकि जर्मनी में उस टाइम मोनार्क सिस्टम था। मोनार्क का मतलब होता है राजतंत्र, जहाँ पे राजा महाराजा का जो है वहाँ पे कंट्रोल चलता है। तो उस टाइम पे इनका जो थिंकिंग था वो बहुत ज़्यादा रैडिकल था, तो इस वजह से इनको बाहर निकाल दिया गया था जर्मनी से, क्योंकि इनकी थिंकिंग बहुत ही लिबरल आइडियाज़ वाले ये थे। लिबरल का मतलब बहुत ही फ्री सोच वाले, जो सभी चीज़ों को एक लॉजिक के ऊपर देखा करते थे। 1835 में यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन से इन्होंने फ़िलॉसफ़ी की डिग्री लेने के लिए प्रयास किया था, लेकिन इनके जो फादर थे वो फ़िलॉसफ़ी को उतना ज़्यादा नहीं सपोर्ट करते थे। उनका जो सपोर्ट था वो लॉ को लेकर के था। तो लेकिन जो कार्ल मार्क्स थे उनका इंटरेस्ट ज़्यादा था फ़िलॉसफ़ी में, तो उन्होंने अपने फादर को भी ऑबे करते हुए लॉ की भी डिग्री ली, और अपने जो है फ़िलॉसफ़ी जो उनका पैशन था उसको भी उन्होंने फॉलो किया, और इसमें भी उन्होंने डिग्री ली थी। इन्होंने जेनी वॉन से शादी किया था 1843 में, जून में, और
उसके बाद ये पेरिस गए हुए थे 28 अगस्त 1844 को, जहाँ पे इनकी मुलाकात जो एक सोशलिस्ट थे फ्रेडरिक एंगल्स उनसे हुई थी। एक्चुअली में जब इनको जर्मनी से निकाल दिया गया था, रेडिकल आइडियाज़ जो रखते थे ये, उसकी वजह से इन्होंने अपने जो आइडियाज़ थे उसको एक प्रेस में पब्लिश करवाया था, उस पर ये आर्टिकल लिखा करते थे। तो उसी आइडियाज़ को देखते हुए इनको जर्मनी से बाहर निकाल दिया गया था और फिर ये जाकर के फ्रांस में ड्वेल कर गए। तो वहाँ पे जब ये लीव कर रहे थे तो वहाँ पे इनकी मुलाकात फ्रेडरिक से हुई थी और अपनी फ़िलॉसफी पढ़ते टाइम पे इन्होंने JWF वीगल को भी पढ़ा था, जिससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे। तो रेडिकल थिंकिंग इन दोनों लोगों की थी, फ्रेडरिक की भी थी और कार्ल मार्क्स की भी थी, जिस वजह से इनकी फ्रेंडशिप बहुत लॉन्ग टाइम तक चली और रेडिकल थिंकर्स के क्लब्स को भी इन्होंने ज्वाइन किया हुआ था और ये लोग कैपिटलिज्म के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे। 1845 में दोनों ने मिलकर द होली फादर पर अपने क्रिटिसिज्म को पब्लिश करवाया था। दोनों कौन? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक ने। जिसके बाद इन्हें फ्रांस से भी बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि जो प्रशियन गवर्नमेंट थी उस टाइम पे कार्ल मार्क्स को इन्होंने इनके जो रेडिकल थिंकिंग थी उसको जो इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था द होली फादर को, उसके बाद इन्हें बाहर निकाल दिया गया था। फिर ये लोग जाकर बस गए बेल्जियम में और फिर वहाँ से ये लोग गए इंग्लैंड में जाकर इन्होंने जो वर्किंग क्लास थी वहाँ के वर्किंग क्लास के लोगों के स्ट्रगल को देखा, उनको एग्ज़ामिन किया और उसके बाद जो है उसके ऊपर भी एक मैनिफेस्टो लेकर आए, जिसे हम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से जानते हैं। बात कर लेते हैं इनके फेमस वर्क के बारे में। तो 1848 में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से एक वर्क इनका आया था, जिसे मार्क्सिज्म भी कहते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बात किया, जिसमें 2 क्लासेस के बारे में बात की गई है। तो इसमें जो है कम्युनिज़्म की जो थ्योरी है उसको डेवलप करने का एम रखा गया था। फिर इनका नेक्स्ट वर्क आया था 1867 में दास कैपिटल की स्पेलिंग यहाँ यही है, के है, सी नहीं है। थर्ड जो इनका वर्क आया था द कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड। जो ये इंग्लैंड जब ये गए थे वहाँ पे जाकर इन्होंने जो वर्किंग क्लास के हार्डशिप्स को देखा था और उसके बारे में लिखा है इस बुक में। तो यहीं पे इंग्लैंड में ही ये 14 मार्च 1883 को इनकी मृत्यु हो गई थी और यहाँ पे ये जब इनकी मृत्यु हो गई थी उस टाइम पे इनके पास कोई नेशनैलिटी नहीं थी, ये स्टेटलेस थे, बिल्कुल कहीं पे भी इनकी नेशनैलिटी नहीं दर्शाई गई। तो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक ऐसा कम्युनिज़्म का एक ऐसा लेसन दिया, एक ऐसा थ्योरी दिया हमको, और इनके पास कोई नेशनैलिटी नहीं थी। 1847 में एक रेडिकल वर्कर्स का ग्रुप था जो कि आकर के कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक से मिलता है और इनको बोलता है कि आप हमारे लिए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखिए, और इसके लिए इनको पे भी करता है। तो 1847 में इनको ये वर्कर आकर के मिले थे और इन्होंने इनको पे किया था कि आप ऐसा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखिए, जिसे इन्होंने जर्मन लैंग्वेज में ओरिजिनली लिखकर कंप्लीट किया था, बाद में ट्रांसलेट किया था बहुत सारे लैंग्वेजेस में। तो कार्ल मार्क्स ने मार्क्सिज्म में सोसाइटी के 2 क्लास के बारे में बताया है, जो इसमें फर्स्ट क्लास है बोर्गोइज कौन है? ये रूलिंग क्लास है, ओनर्स हैं, जो फैक्ट्री के ओनर्स हैं, और ये ऑपरेसर्स हैं। सेकंड है प्रोलेटेरिएट, ये वर्किंग क्लास है, श्रमिक वर्ग है, और ऑपरेस्ड पीपल हैं। इनके बारे में इन्होंने इन दोनों चीज़ों के बारे में बताया है। तो अब बात कर लेते हैं कैपिटलिज्म के बारे में, सोशलिज्म के बारे में और कम्युनिज्म के बारे में। कैपिटलिज्म क्या है? कैपिटलिज्म वो है जिसमें जो कैपिटलिस्ट हैं उनका वहाँ पे रोल ज़्यादा होता है, हर एक चीज़ प्राइवेट होती है, वहाँ पे प्राइवेट सिस्टम होता है। और जिन देशों में इस कैपिटलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है उन देशों में डेवलपमेंट ज़्यादा देखी गई है, क्योंकि वहाँ पे इनोवेशन के चांसेस होते हैं, क्योंकि कंपटीशन का वहाँ पे माहौल होता है। तो कंपटीशन होने की वजह से इनोवेशंस होते हैं और वहाँ पे जो है डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। अगर बात करें सोशलिज़म की, तो सोशलिज़म में इक्वालिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का रूल होता है, गवर्नमेंट की सिस्टम होता है। तो गवर्नमेंट जो है वहाँ पे यहाँ पे सब कुछ इक्वली डिवाइडेड करते हैं, क्योंकि जो भी वेल्थ एंड प्रॉफिट्स हैं वो उसको इक्वली डिवाइड किया जाता है। तो इसमें इनोवेशन के जो चांसेस है उनको ये
थोड़ा डिग्रेड लेकर जाता है, उनको इनोवेशन के चांसेस कम होते हैं इसमें, क्योंकि हार्ड वर्क कम हो जाता है कि सबको जो हार्ड वर्क करेगा, जो कम वर्क करेगा उसको भी इक्वली ही मिलना है, तो कोई हार्ड वर्क क्यों करेगा। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे इनोवेशन के चांसेस नहीं होते हैं और जो डेवलपमेंट है वो प्रभावित होता है। तो कुल मिलाकर सोशलिज़म उतना भी अच्छा नहीं है। और कम्युनिज़म की बात की गई तो कम्युनिज़म जो है इसमें कहा गया है, ये सोशलिज़म से ही निकल कर आया है, और इसमें कहा गया है कि इसमें प्राइवेट ओनर नहीं होने चाहिए और गवर्नमेंट का ही रूल होना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू हार्ड वर्क। मतलब जो जितना मेहनत करेगा, जो जितना हार्ड वर्क करेगा, उसी के अकॉर्डिंग उसके प्रॉफिट्स को डिवाइड किया जाएगा। और इसमें ये बात कही गई है कि जो एक फादर होता है, अगर उसकी बहुत वेल्थ है, उसने बनाई है, तो जब तक वह ज़िंदा है तब तक वो उस वेल्थ को अपने काम में लेगा, लेकिन उसके मरने के बाद जो वेल्थ है उसको पब्लिकली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, उसको उसी के पुत्र को नहीं दिया जाएगा। तो ये कम्युनिज़म में बात की गई है। बात करें मार्क्स ने कैपिटलिज़म में क्या क्या चीज़ें बताई हैं, तो कह सकते हैं कि कैपिटलिज़म के बारे में जब मार्क्स ने बातें की हैं तो यहाँ पे बताया है कि बहुत ज़्यादा कैपिटलिज़म में बुराइयां हैं और उसको उजागर करते हुए वो बहुत भर भर के बुराइयां करते हैं कैपिटलिज़म की। मगर कम्युनिज़म को इन्होंने अच्छे से डिफ़ाइन नहीं किया है कि कैसे इसको इस्टेब्लिश किया जाए, कम्युनिज़म को कैसे अपनाया जाए, उसके वेल्थ को इक्वली कैसे डिवाइड किया जाए। तो जो इसमें जो तरीके हैं वो इन्होंने बताने में ये अक्षम रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो कह सकते हैं कि इसकी कम्युनिज़म की जो अच्छाइयाँ बताना है उसे अच्छे से वो नहीं बता पाए हैं। तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने लास्ट में यहाँ पे कहा है, जो सेक्शन के लास्ट में इन्होंने कुछ स्टेप्स बताए हैं और कहा है कि जो कम्युनिज़म है इसमें हाई टैक्स होना चाहिए, हाई प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स होना चाहिए, एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, एंड इसका जो चाइल्ड लेबर है इसका अबोलिशन होना चाहिए, इसे ख़त्म किया जाना चाहिए, और जो है सेंट्रलाइज किया जाना चाहिए ट्रांसपोर्ट को, एजुकेशन को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। और लास्ट में इन्होंने कहा हुआ है अपने इस मैनिफेस्टो में कि इस मैनिफेस्टो के बाद यहाँ पे जो ऑप्रेस्ड क्लास हैं, जो प्रोलेटेरियट क्लास है, उनका जो है कि यहाँ पे रिवॉल्यूशन आएगा और वो बोर्गोइज के ऑपरेशन के ख़िलाफ़ यहाँ पे जो है रिवॉल्यूशन करते नज़र आएंगे आने वाले समय में। तो फ्रेंड्स ये था। आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो को देखते रहें, चैनल पे बने रहें और अपना प्यार भी हमारे साथ साझा करते रहें। तो थैंक यू।